ले बुढ़े, हमारा क्या उखाड़ लेगा? हम जाते इससे पहले मत तेरा गला दबा के हमारा गला दबाएगा? जाओ बाप बिटिया जाकर ऊपर भजन करो। है हमें लगता है इसमें 8 लाख रुपए हैं। ये सच कह रहे थे कि हमारे डैड लेकर आएंगे। अब क्या टेंशन है? अब तो मैं माला माल हो गया हूं। अब हमारे पास बहुत पैसा है। अब मैं जाऊंगा लंदन, वहां हमने सुना है गोरी गोरी लौंडियां रहती हैं, वहीं पे जाऊंगा, वहीं शादी करूंगा। यहाँ नहीं ठीक है, वरना पुलिस आ गई तो हमारे लाल कर। सर सर, ये आपकी बहन की लाश। आपकी बहन की लाश। एक काम करो, बहन के साथ चल रही है, चाचा की लाश को ठिकाने लगाओ और इसे हम हॉस्पिटल ले चलते हैं। ठीक है? ओके सर। चाचा की लाश। ओके सर। कहिए सर। माइक दे दो, माइक दे दो। साहब सामने बोलिए। क्या साहब सामने बोलिए। एक काम करो, कहिए साहब। डॉक्टर सिन्हा को फोन लगाओ और उनसे ये जानकारी करो कि मेरी बहन की हालत अब कैसे है। ठीक है साहब, अभी बताता हूँ। मोबाइल लेके आओ। मोबाइल फोन करो फटाफट। डॉक्टर सिन्हा। हेलो। घंटी नहीं के बजे हल हो गया। हेलो हेलो हेलो, हाँ कौन? आप कौन? मैं डॉक्टर सिन्हा बोल रहा हूँ। बोलो। ओ डॉक्टर साहब, मैं थाने से चौकीदार बोल रहा हूँ। हाँ, क्या बात है? ये बताइए, हाँ जो एक लड़की को हमारे साहब ने कल आपके हॉस्पिटल में एडमिट किया था, हाँ। क्या समाचार है उसके? ओहो, जो जली हुई थी तेजाब की। जी 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 वो तो ठीक हो गई थी जी। थोड़ा थोड़ा दाग रह गया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज रात में खिड़की तोड़कर वो लड़की भाग चुकी है। ओ उसकी तहकीकात कीजिए आप। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। क्या हुआ चौकीदार? सर बड़ा गजब हो गया सर। आखिर हुआ क्या है? बहना तो ठीक हो गई थी, चेहरे पे थोड़ा सा दाग रह गया था, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज रात को हॉस्पिटल की खिड़की तोड़कर बहना भाग निकली सर। चल करके पता लगाओ, नहीं तो हो सकता है सर कानून को अपने हाथ में ले सकती है। यानी कि खिड़की तोड़ करके वो बाहर हो गई है। जी सर। एक काम करो, चलो चलिए हमारे साथ चलिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो कानून को अपने हाथ में ले ले। और चल करके मुझसे पीछा करते हैं। आइए सर। हसीदा, कहिए सरदार जी।
बहुत अफसोस की बात है, पुलिस ने हमारे नाम पर काफी नाम रखा है। बहुत होशियारी से काम करना होगा ताकि कोई सरकारी कर्मचारी, पुलिस इंस्पेक्टर, मुंशी, चौकीदार हमारे अड्डे तक न पहुंच सके। सरदार जी, आओ आकाश अपने गुफा की तरफ आता होगा। अब हम लोग छुप जाते हैं कहीं। क्यों नहीं, हम अपने पोजीशन में हो जाते हैं। आओ हिजाब। सरदार जी, कहो हसीना। लड़की इस बियाबान जंगल में, इससे पूछो किसके पास ऐसी कौन सी मजबूरी, किस कारण इस बियाबान जंगल में घूम रही। वही मैं भी सोच रहा हूं, काफी परेशान नजर आ रही है। क्या बेटी, मैं तुझसे कुछ जानना चाहता हूं। बेटी तू कौन है और क्या है तेरा नाम, और यहाँ किस लिए आ गई, और बतलाओ और यहाँ किस लिए आ गई, और बतलाओ आखिर कौन हो बेटी, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली हो और किस कष्ट की मारी हो, बोलो। रहने वाली काफी परेशान नजर आ रही है बेटी। बोलो बेटी, बोलो। रहने वाली सूरज कल की सूरजगढ़ गंगा मेरा सूरजगढ़ की रहने वाली गंगा मेरा राय बहादुर राय बहादुर मेरा ससुर राय बहादुर मेरा ससुर अजी मेरा मैं चंद्रपुर के रहने वाले और राय बहादुर मेरे ससुर से मेरे पापा का बेटे, आखिर यहाँ तक आई हो तो हम मंगल सिंह से तुम चाहती क्या हो, क्या मदद चाहती हो। बहन, अगर तुम हम लोगों के पास आई हो तो घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी।
ये बताओ तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है कि तुम इस हाल में इस बियाबान जंगल में घूमे? मेरे ससुर ने मेरे पर अत्याचार किया है। अच्छा, हाँ, मेरे पापा को मार दिया। मेरे पति देवता ने अरे बहुत मेरे साथ गुनाह हुआ और मुझे मार करके तेजाब डाल करके मार डालना चाहते थे। मेरे ससुर, मेरी माँ और मेरे पति देवता हॉस्पिटल में भर्ती हुई तो मैं वहां से भाग निकली और भाग करके मैं आ रही थी। रात में आप लोगों को देखा तो मैं आपके पास आई हूँ, इसलिए आप लोग मुझे शरण दीजिएगा। घबराइए मत, तुम जीना चाहती हो ना, लेकिन कैसे? मैं एक आदर्श नारी का जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। नहीं बहन, अगर एक आदर्श नारी का जीवन व्यतीत करोगी तो आज तुम्हारे साथ हुआ कल किसी बहन बेटी के साथ होगा। क्या ऐसा तुम अपनी आंखों से देख सकती हो? नहीं, नहीं देख सकती हो ना? नहीं। तो मैं जो कहूंगी क्या तुम करोगी? हाँ, मैं अवश्य करूंगी। करोगी ना? तो बहन उठा लो ये हथियार और मिटा दो उन दहेज के लोभियों को जिन लोगों ने तुम्हें इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया। ये लो बहन। बहन, आज के बाद तुम गंगा नहीं बल्कि काली गंगा के नाम से मशहूर हो जाओगी। आज के बाद इस अड्डे की सरदारनी कहलाओगी। हाँ तो ठीक है, आज के बाद मैं क्या करूंगी क्या नहीं, सुनो। रोक के आगे हमारे बड़े भैया बाबू राजेंद्र सिंह जो नंदापुर के रहने वाले, शौकी नोट में 20 रुपए का पुरस्कार और सूचना है सत्यम सत्यम। अगर आवाज सुनते हैं तो जाए साउंड के पार पहुंचे हैं, तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा। धन्यवाद। कसम खाओ सिंदूर की, अरे माँ का दूध। कसम खाओ सिंदूर की, कसम खाओ सिंदूर की, माँ का दूध हरा और जमींदार बलवन का मिला दो जग मिटा दो जसनाम, मिटा दो जसनाम, खुद को मुल्की अदा में पठाऊं और पिता का बदला ले करके अरे हिंद पे आज के बाद मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक अपने बाप का बदला नहीं लूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। चलो अपना भेद बदलती हूँ और उसके बाद सबसे पहले हम बलवंत सिंह की हवेली चलेंगे। क्यों नहीं? और बलवंत सिंह की हवेली के बाद में, लेकिन एक शर्त होगी, जब तक मैं ना कहूँ कोई फायरिंग नहीं करेगा। जैसे आपकी मर्जी। ठीक है? पुलिस वाले कोई भी आए लेकिन तुम लोग फायरिंग नहीं करोगे मेरी इजाजत के बगैर। कम ऑन, लेट्स गो। हेलो, रोके और आगे बाबू कुंवर सिंह, आगे बाबू कुंवर सिंह यहीं के रहने वाले हैं। सीन को देखते हुए सभी कलाकारों के लिए 21 रुपए का पुरस्कार आया। पार्टी शुक्रिया, धन्यवाद। गंगा मेरी दान
गंगा। साला पगलवा है का हो